नमस्ते छात्रों। मैं विवेक वाड़े आज की हिंदी व्याकरण तासिका में आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण से अनेकार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। छात्रों, अनेकार्थक शब्द यानी अनेकार्थी शब्द। तो चलिए समझते हैं अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले अनेकार्थक शब्द का विग्रह। अनेकार्थक यह जो शब्द जो है अनेक और अर्थक इन दो शब्दों से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले अनेक शब्द का अर्थ देखते हैं। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थात बहुत सारे, और अर्थक का अर्थ होता है अर्थ रखने वाला। मतलब हम कह सकते हैं कि एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो छात्रों, इसी के अनुसार अनेकार्थक शब्द की परिभाषा बनती है। ठीक है ना। तो चलिए हम अनेकार्थक शब्द के बारे में और उसकी परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा। छात्रों, परिभाषा इस तरह से है, एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है छात्रों, अगर आप परिभाषाओं को ध्यान से समझते हो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि जो शब्द एक तो होते हैं, दिखते तो समान है, लेकिन उसके जो अर्थ जो है वह अलग अलग निकलते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण, मेरा बाजार से हार लेकर आई। देखिए छात्रों, पहले वाक्य में हार शब्द दिया गया है, उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, और दूसरा जो उदाहरण जो है उसको देखो और समझो। भारतीय क्रिकेट संघ प्रतियोगिता में हार गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हार शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन छात्रों, यहाँ पर आपने अगर देखा होगा और समझा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि पहले वाक्य में जो हार शब्द जो आया है उसका अर्थ होता है आभूषण। अक्सर जो लड़कियां जो है गले में हार पहनती है। ठीक है, मतलब पहले वाक्य में हार का जो संबंध जो है वह अलंकार के साथ में आता है, आभूषण के साथ में आता है। और दूसरे वाक्य में जो हार शब्द जो आया है वह पराजय के लिए अथवा पराभव के लिए आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा शब्द, लेकिन उसके जो अर्थ जो है वह अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। तो छात्रों, हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। शब्द है जग। जग शब्द के दो अलग अलग अर्थ होते हैं। पहला है संसार और दूसरा है बर्तन। यहाँ पर अगर छात्रों आप देखोगे तो संसार एक अलग है और एक बर्तन जो है वो अलग होता है। तो इसलिए जग यह जो शब्द जो है वह अनेकार्थक अथवा अनेकार्थी शब्द होता है। हम उसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे संपूर्ण जग कोरोना के महामारी में डूब चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जग जो शब्द जो है वो संसार के लिए प्रयोग हुआ है। जग में थोड़ा पानी लेकर आओ। ठीक है, तो दूसरे वाक्य में जग जो है शब्द का जो प्रयोग जो है वह एक बर्तन के रूप में किया गया है। अगला शब्द है जल। जल शब्द का अर्थ होता है पानी और जलना। ग्लास में थोड़ा सा जल है, वह जल रहा है। ठीक है ना छात्रों। तो इस तरह से दोनों वाक्य में जल शब्दों का प्रयोग है, लेकिन जल शब्द जो है वह अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करता है। इसलिए जल यह जो शब्द जो है वह अनेकार्थी शब्द होता है। अगला शब्द है बाल। बाल शब्द के भी दो अलग अलग अर्थ यहाँ पर दिए हैं। बाल यानी बालक, मतलब छोटा सा बच्चा, और बाल मतलब सिर के बाल, जो हमारे काले सफ़ेद जो बाल होते हैं वह बाल, मतलब बाल शब्द यह भी अनेकार्थक शब्द है। छात्रों, अब हम पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में क्या अंतर होता है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने दो शब्द लिए हैं। पहला शब्द है महिला और दूसरा शब्द है कनक। जरा ध्यान से समझो और सोचो। छात्रों, महिला शब्द का अर्थ होता है स्त्री,
नारी, औरत और अबला। यह चारों शब्द जो है वह हमें सिर्फ महिला के बारे में ज्ञात कराते हैं। मतलब इन चारों शब्द का जो अर्थ जो है वह सिर्फ महिला शब्द के लिए प्रयोग में हुआ है। मतलब महिला वह एक ही है। लेकिन दूसरा जो शब्द जो है वह कनक, वह सोना, गेहूं, धतूरा के लिए प्रयोग हुआ है। मतलब कनक शब्द जो है वह तीन अलग अलग वस्तुओं के बारे में हमें ज्ञात कराता है। मतलब वह तीनों चीजें अलग अलग है। तो छात्रों, यही अंतर होता है पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में। आओ कुछ अनेकार्थी शब्दों को जानेंगे। पहला शब्द है अर्थ। अर्थ यानी धन, प्रयोजन, कारण। दूसरा शब्द अंबर, वस्त्र, आकाश। तीसरा अनंत। अनंत यानी आकाश, ईश्वर, अंतहीन। चौथा शब्द अली, भौरा, सखी, कोपल। अवधि शब्द के अर्थ होते हैं सीमा, समय। अमृत शब्द के अर्थ होते हैं अन्न, दूध, धारा, जल। अगला शब्द है कल। कल यानी बीता हुआ और आने वाला दिन, चेन अथवा मशीन। कर शब्द के भी अर्थ होता है हाथ, किरण, सून, टैक्स। कुल शब्द के अर्थ है वंश, सब। अगला शब्द है गुरु। गुरु यानी भारी, बड़ा, शिक्षक। तीर, किनारा, बाण, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, पन्ना, समाचार पत्र। पृष्ठ शब्द के अर्थ है पीठ, पन्ना, पीछे का भाग। पट शब्द के अलग अलग अर्थ है वस्त्र, पर्दा, किवाड़। अगला शब्द है रक्त। उसका अर्थ रहू, केसर, तांबा, कमल। सारंग शब्द के अलग अर्थ है मोर, सूर्य, हिरण। श्रुति शब्द के अर्थ है वेद, कान। विधि शब्द के अर्थ है कानून, ब्रह्मा, रीति। तो छात्रों, इस प्रकार आज हमने अनेकार्थक यानी अनेकार्थी शब्द की जानकारी प्राप्त की। तो छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको अनेकार्थक शब्द की जानकारी समझ में आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।